नायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय I am having a proud privilege of presenting today to unveil on behalf of the Board of Governors of Indian Institute of Management Sirmaur the campus plan for Himachal Pradesh in this occasion today on August 4, 2020. Let me take you through this journey of campus in terms of a presentation. I request the technical team to take me through the presentation. As you all know, the institution has been established in the year 2015 when we started with the first session of the MBA students, just with 20 students. This is the architecture of Himachal Pradesh, which we have actually taken inferences from this slide, and the next slide tells you that how the Messrs Designs Associates, who were the project architects with us, they have worked closely with us in terms of identifying how the buildings would look like. Can I move to the next slide, please? This will be the entry to the campus from the National Highway 7. So the next slide also tells you how the entry from the NH Highway 7, when you are entering into the campus, it looked like. So in times to come, this entry will look like this when the whole campus is done. I take you to the next slide, please. Next one, please. So this is what you are going to have at it as Indian Institute of Management Sirmaur campus, with hostels, classroom complexes, faculty buildings, the library, IT center, academic library phase 2, and so on and so forth. स्वर्गीय अरुण जेटली जी हमारे वित्त मंत्री थे। आज वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन ये उनका उस समय का 2014 का दिया हुआ ये संस्थान है, और आज 5 वर्षों के बाद हम इसको धरातल पर देख पा रहे हैं। और अजय जी उनके प्रिय मित्रों में से एक आते हैं। अजय जी, मैंने इसलिए भी इस बात का उल्लेख यहां पर किया है कि ये उनका योगदान था अरुण जी का उस समय का, और मुझे खुशी इस बात की है कि आज के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हम सबको अपना कीमती समय निकालकर इसको समर्पित किया है। ये जिला सिरमौर के लिए बड़ी बात है कि अध्यक्ष तो पार्टी को मिला, ऊर्जा मंत्री भी पिछले कुछ दिनों में यहां से मिले, और अब IIM सिरमौर भी मिला। लगभग 15-20 दिनों में तीन बड़ी उपलब्धियां हमारे इस क्षेत्र के लिए हुई हैं। तो मुझे लगता है आप इसकी खाई को दूर कर पाएंगे, और जितने हमारे विद्यार्थी यहां से पढ़कर जाएंगे उनको न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि वो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकें। और इनोवेशन इंक्यूबेशन की दृष्टि से जो आपने कदम उठाए हैं उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और आप जैसे इंक्यूबेशन सेंटर बनाने वाले भी हो, इनोवेशन सेंटर बनाने वाले हैं, वो भी है। और मैं एक सूची देख रहा था कि अब तक भी जो बच्चे यहां से पढ़कर निकले हैं, मात्र 10-20 छात्रों से शुरू करके 350 छात्रों तक पहुंचे, और उनकी प्लेसमेंट्स अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अच्छी कंपनीज में हुई है। इसके लिए भी मैं IIM सिरमौर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे आज इस बात का गर्व है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिमाचल प्रदेश के विकास में, हिमाचल प्रदेश के विकास के साथ साथ में हिमाचल की पहचान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, एक ऐसा संस्थान जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमको आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिला है 2014 में, जिसका जिक्र अनुराग ठाकुर जी भी कर रहे थे, और जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आजाद भारत के इतिहास में बहुत सारी चीजें शिक्षा के क्षेत्र में हुई, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे समक्ष आ रही है, ये एक अलग पहचान जो है वर्तमान हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व आदरणीय मोदी जी की
और साथ साथ में जो शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आपको बहुत लंबे समय तक लोग इस कंट्रीब्यूशन के लिए, इस योगदान के लिए स्मरण करते रहेंगे। और खासतौर से आज के इस कार्यक्रम में जिस इंस्टीट्यूट की शुरुआत करने के लिए जो प्रोफेसर नीलू रोमेत्रा जी का, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, और उसके साथ साथ इस इंस्टीट्यूट को भी जमीन पर खड़ा करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान अभी हमको मिल रहा है।